एक बार किसी गांव के अंदर में, जैसे अब आप लोग आए हो ना, ऐसे ही किसी गांव के अंदर में एक पवित्र स्थल था, देव स्थल। तो वहां पे नित सुबह शाम भगवान का भजन हो, कीर्तन हो। समृद्ध लोग उसमें वास करते थे, वैभवशाली नगर था। तो उस नगर में कुछ चोर घुस गए। अब उन चोरों ने देखा कि भैया यहाँ तो सारे ही समृद्ध हैं, और इन समृद्धों के बीच में जाकर चोरी करना सहज नहीं है, क्योंकि सुबह शाम तो ये जगे रहते हैं, कोई मोबाइल फोन तो देखता नहीं है, सब बाहर भगवान का भजन करने के लिए आए होते हैं, चहल पहल लगी रहती है। सो नहीं, अब इस नगर में चोरी करने का कोई दूसरा ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो चोरी क्या उन्होंने मन बनाया, और चोरी का तरीका क्या बनाया, भक्ति को ही चोरी का तरीका बना लिया। अब उन्होंने क्या किया कि देखा कि भाई सुबह शाम बड़ी कीर्तन हो रही है, खूब ज्ञान प्रसार हो रहा है, तो क्यों ना इसी का ही रूप लिया जाए। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक अपने लिए और दूसरा समाज के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए। अच्छा, हम ये कहते हैं चलो दिखाने के लिए ही सही, मीठे को कैसे भी खाओ, किसी भी प्रकार से खाओ चीनी को, तो मीठा ही लगेगा। दिखाने के लिए ही सही करो तो सही। क्या पता आज दिखाने के लिए कर रहे हो, कल भगवान कृपा कर दे तो आत्मिक रूप से करने लग जाओगे, स्वेच्छा से करोगे। अब यहाँ पर में उन चोरों ने देखा कि भैया यहाँ पे तो इनके बीच में घुसना है, तो कीर्तन करके ही घुसना पड़ेगा। कभी कभी पाप जो होता है ना, वो सात्विक गुणों का मुखौटा पहन कर अंदर प्रवेश करता है, ऐसे नहीं प्रवेश कर पाता। अब उन्होंने क्या किया कि सात्विक मुखौटा धारण किया, जोगी बन गए सारे, आर्टिफिशियल दाढ़ी मूछ जटाएं ले आए, भगवा वस्त्र पहन लिया, आगे मंदिर के अंदर में। अब मंदिर के अंदर में आ गए, और वहां पे खूब अच्छे तरीके से भजन किया, कीर्तन किया। गायन पद्धति तो उन्हें बहुत अच्छी आती ही थी, उस गायन पद्धति से उन्होंने भर के कीर्तन किया। अब वहां जो आई हुई श्रद्धालु थी, उनका कार्य वाह, ऐसे सिद्धि होगी, आनंद आ गया। भर के नाम संकीर्तन। कौन सा नाम संकीर्तन? नमो भगवते वासुदेवाय, भर के नाम संकीर्तन। अब सब लोगों की हाल मन में भाव आया, अरे पहुंचे हुए संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं। देखो, हम आपको बतलाएं, भगवा रंग जो है ना, वाकई संतों का है। कोई दुष्ट भी जब अगर उसको पहन लेता है ना, तो इस वस्त्र की एक महिमा है, इस रंग की एक महिमा है कि वो दुष्ट होने के बावजूद भी उसकी प्रकृति अपने आप चेंज हो जाती है, चाहे वैसे चाहे वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो। वो भगवा रंग उसको कुछ समय के लिए, वो वस्त्र उसके अंदर में सात्विक गुणों को प्रविष्टि करवा देते हैं, तमो गुणों को छोड़कर। अब यहाँ पर में उस नगर वालों ने देखा कि भैया ये सिद्ध योगी महात्मा है। अब उन लोगों ने क्या क्या देख लिया, यहाँ कितने लोग आए हुए हैं, देखा बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अच्छा, किसने कितने गहने पहन रखे हैं, सब आकलन कर लिया। आकलन करने के बाद में बैठ गए, प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने क्या कहा कि ये संसार एक जाल है। क्या है? संसार एक जाल है, इस जाल में हम लोग मकड़ी के समान फंसे हुए हैं, खुद ही बुन रहे हैं और इससे निकल नहीं पा रहे हैं। ये बात सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य है। और देखो, इतनी निकल चुकी है, बाकी बची है, अब तो भजन कर लो, ये भी बात सत्य है। तीसरा उन्होंने कहा कि किनको पकड़ रखा है, जो तुम्हारा कभी ना था, अरे उनको छोड़कर आ जाओ भगवान की शरण में।
ये भी बात सत्य है ना सत्य। अब उन सब लोगों ने प्रवचन सुना, उन्होंने कहा महाराज हमने किसको पकड़ रखा? उन्होंने कहा संसारिक वस्तुओं को। तो उन्होंने कहा संसारिक वस्तुएं क्या है? उन्होंने कहा कि देखो सोना चांदी धन पैसा घर परिवार बंगला गाड़ी, यही तो है संसारिक वस्तुएं। और देखो इन्हीं ने तो आपको पकड़ रखा है। आप यहाँ जितने बैठे हुए हो सबको इसी ने पकड़ रखा है। अगर इसके अलावा किसी ने पकड़ रखा हो तो मुझे बता दो। इन्हीं लोगों ने आपको पकड़ रखा है। अब उन्होंने कहा कि भैया अगर इसको पकड़ के रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान भगवान चाहिए भगवान। तो उन्होंने कहा कि भगवान अगर चाहिए तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इधर छोड़े किधर? तो उन्होंने कहा भगवान के आगे। बात सकते हैं आप अपने सांसारिक वस्तुएं कहाँ छोड़ोगे? भगवान के आगे। कोई भी जाता है भगवान के आगे ही तो सब कुछ समर्पण करता है। क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहता है कि नहीं कहता है? भाई तेरा ही तो है और तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और मन में क्या हो रहा होता है कि तेरा तो है लेकिन ये अब सब है मेरा, और मौका मिले तो पड़ोसी का भी मेरा। भाव तो अंदर में ही चल रहा होता है। अब महात्मा जी समझ गए कि भैया ये तो सारे सुनने वाले श्रोता जितने हैं बड़े अच्छे श्रोता है, प्रभाव हो रहा है। आप पे हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। और कहीं ऐसा हो हम सुनाए जा रहे हैं और आप लोगों को प्रभाव नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि अच्छा सुनो तुम सबको हम भगवान से मिलवा दें। तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज बड़ी कृपा होगी, मिलवा दो मिलवा दो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो भगवान से ऐसे नहीं मिला जाता। तो उन्होंने कहा कैसे? इन विषयों का त्याग करो, और जब इनका त्याग करोगे जब तो भगवान मिलेंगे। और बात सत्य है भाई, अंदर में जो भरा हुआ है उसको पहले निकालो तभी तो भगवान मिलेंगे। और अभी भी अगर यही मन में भाव है तो भगवान थोड़ी ना मिलेंगे। भगवान कहेंगे जाओ फिर किचन में खाना ही बनाओ। अब उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज आप बता दो भगवान कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कल शाम को आना, कल शाम को आना, और जो तुम लोगों के सबसे बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिन पे तुम्हारा ज्यादा मोह है उसको लेके आ जाना भगवान के पास। उनको छोड़ना और बाकी तुम सबको हम भगवान के पास ले चलेंगे। अब गांव के भोले भाले लोग आ गए वहां पे सब। अब सब लोगों ने घर में सोचा पहले जाकर कि हमारे जीवन में बहुमूल्य चीज क्या है। तो किसी ने सोना समझा, किसी ने जमीन के पेपर समझे, किसी ने पैसा समझा। और आप बताओ आप लोगों के जीवन में बहुमूल्य वस्तु क्या है? अरे बोलो। शरीर। ये पैसा वैसा तो भाग्य से कम या ज्यादा मिलता रहता है, लेकिन हमारा मन किधर जाता है? पैसे पे ही। क्योंकि ये लक्ष्मी जी का रज है, ऐसा रज है जो कभी मन को शांत नहीं रहने देता। हमारा ध्यान ही उधर जाता है। अब सब लोग सब कुछ लेके आ गए। उन महात्मा जी ने देखा कि भैया सब पूरी तैयारी से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो बारी बारी भगवान को अर्पण करो, बारी बारी। और एक काम करो पोटली खुद ही बना के अर्पण करो। आदमी कर्मों के अधीन स्वयं होता है, फल केवल भगवान देते हैं। आप देखो पुण्य कर रहे हो तो कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। पाप कर रहे हो तो कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। भगवान तो उसका फल देते हैं, करते हम स्वयं ही हैं। अब वो सब लोग खुद ही अपनी पोटली बना बना के, किसी ने पैसा किसी ने गहना, जिसको जो था समझ में जिसका जितना था वो लेके आया। सब महात्मा के कहने पे, चोर रूपी महात्मा के कहने पे मंदिर के अंदर में रख दिया। उन्होंने कहा कि अब एक काम करो तुम लोग विषयों से मुक्त हो चुके हो,
भाई ये दे दिए ना, अब विषयों से मुक्त हो चुके हैं। अब देखो तुम्हें भगवान के दर्शन अब करवाते। तो उन्होंने कहा कि प्रभु दर्शन कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान के दर्शन खुली नेत्रों से नहीं हो सकते, नेत्र तो बंद करने पड़ेंगे। अब देखो मैं कई बार कहता हूं, जब मंदिर में आओ, किसी गुरुजनों के पास जाओ, तो आंखें बंद मत किया करो भाई, आंखें खोल के बैठो। क्या पता जिस वक्त तुम भगवान की ओर देख रहे हो वो तुम्हें ही देख रहे हो। अब वो देख रहे, तुमने आंख ही बंद कर ली, फिर वो कैसे होगा? इसलिए कि जब देव स्थलों पे जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, किसी सिद्ध योगी के पास जाओ, तो आंख और कान दोनों खोल के जाओ। वो कहे वो सुन लो, और वो देखे तो उनको देख लो। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि भैया देखो भगवान के दर्शन करने के लिए तो खुली आंखों से नहीं होंगे, आंखें बंद करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज आंखें कर, हाँ आंखें बंद करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम तो इतने सारे आए हो, मैं एक को आंख पे पट्टी बांध देता हूं, एक को, बाकी तुम लोग अपने आप एक दूसरे की पट्टी बांध लो। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये ठीक है, हम एक सिद्ध कपड़ा करके दे रहे हैं, पट्टी बांध रहे हैं एक को, जो तुम में से जो सबसे बड़ा चौधरी है उसी को बांध दे रहे हैं, बाकी अपने आप एक दूसरे को बांध लो। अब यहाँ पर में उन्होंने क्या किया जी, एक का बांध दिया सही से, बाकियों ने खुद ही एक दूसरे का बांध दिया। कहा कि देखो किसी को कुछ दिख तो नहीं रहा? उन्होंने कहा ना 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 ना, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। अब एक काम करो, सब खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, हम जो नाम संकीर्तन करवा रहे हैं उस नाम संकीर्तन को करो, और एक तो मैं लड़ पकड़ा रहे हैं, रस्सी लड़ पकड़ा रहे हैं, उसको पकड़ना ध्यान से। अब उन्होंने क्या कीर्तन करवाया, नमो भगवते वासुदेवाय। सबने कहा रे भगवान का भजन हो रहा है। अब वहां पे सबको पूछ रहे हैं, वो बीच बीच में, तुम इधर क्या लेने आए हो? तो उन्होंने कहा भगवान के दर्शन। कहाँ जाओगे? भगवान के पास। अच्छा हम आपको पूछ रहे हैं, इधर क्या लेने आए हो? भगवान के दर्शन ही करने आए हो, ये ज्ञान लेने आए हो? और किधर जाओगे? भगवान के पास। देखो हम कोई मिथ्या नहीं कह रहे, जो है वो सही बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि भैया आप देखो किसी को कुछ दिख तो नहीं रहा? उन्होंने कहा कि ना ना महाराज कुछ नहीं दिख रहा। एक काम करो, अपने हाथ ऊपर करो, सारे अपने हाथ ऊपर करो, और तुम्हारे हाथों में हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। क्या बांध रहे हैं? रक्षा सूत्र, जो तुम्हारे आगे के मार्ग में तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, फटाफट आंखों पे पट्टी बांध दिया और हाथों पे भी, दोनों हाथों को बांध दिया। तो उन्होंने कहा महाराज रक्षा सूत्र तो दाहिने या बाएं हाथ में पहने, पुरुष दाहिने हाथ में, महिला बाएं हाथ में पहने, आपने तो दोनों हाथ कर दिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, एक हाथ में बांधेंगे तो दूसरा हाथ फिर विकार में घुस जाएगा, इसीलिए कि दोनों हाथ ऐसे जोड़ के रहेंगे, जब तो भगवान के पास जाओगे तो हाथ ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, बारी बारी सबका हाथ बांध दिया। उसके बाद में एक रस्सी ली, और रस्सी ली और उस रस्सी को पीछे तक दे दिया। कहा कि भैया देखो ये लड़ पकड़ लो। और सच्चाई यही है, हमें लड़ पकड़नी चाहिए। किसकी लड़? सनातन धर्म की, गुरुजनों के वचनों की। ये सत्य है, इसमें कभी भी मन में ये अविश्वास उत्पन्न मत करो कि भाई इसके पकड़ने के बाद हमारा क्या होगा। अगर आज तुमने सही समय में इसको पकड़ लिया है तो निश्चितन तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन पकड़ो जरूर। अब यहां पर मैं उन्होंने देखा कि भाई सबने पकड़ ली रस्सी, तो उन्होंने क्या किया, एक गधे को सजा के लेके आए। अब उसकी पूंछ में जाके उस लड़को बांध दी, और उन्होंने कहा कि एक काम करो, देखो मार्ग में अगर कोई शोर सुनाई दे
किसी पशु की, किसी पक्षी की, तो ध्यान मत भटकाना। क्या करना? नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के घर जा रहे हो ना, तो कीर्तन करते हुए जाना, कीर्तन करते हुए जाना, तुमको भगवान अवश्य मिलेंगे। अब उन्होंने कहा कि महाराज आप नहीं चलोगे साथ में? तो उन्होंने कहा कि देखो गुरुदेव तो सदैव साथ ही रहते हैं, लेकिन कैसे? ज्ञान रूप में होते हैं कि नहीं होते? ज्ञान रूप में। अभी आप ये कथा सुन रहे हो, अब यहाँ पे जो ज्ञान मिल रहा है वही तो आप अभी यहाँ से लेके जाओगे या मुझे ले जाओगे? ज्ञान ही तो लेके जाओगे। तो गुरुदेव भगवान होते हैं ज्ञान रूप में। उन्होंने कहा कि बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ हम रहेंगे ज्ञान रूप में। और एक ध्यान करना, जब तक ये लड़ खिंची जाए तब तक रुकना नहीं। और क्या करना? नमो भगवते वासुदेवाय, इसका निरंतर जाप करते रहना। अब गधे को भगाया, अब गधा भागने लग गया। अब जब गधा भागने लग गया तो सबने बोला अरे सुनो, गुरुजी ने अभी कीर्तन बताया था ना, क्या? नमो भगवते वासुदेवाय। अरे इसका तो कीर्तन तो करो। जब कीर्तन करते हुए जाओगे तो दुर्लभ से दुर्लभ मार्ग भी सुलभ हो जाएगा। अब उनमें से एक व्यक्ति ये बोला, वचन सत्य है, ये वचन असत्य नहीं है, पूर्ण सत्य है। अब देखो निष्ठा की बात हो रही है, चोरों ने लूट लिया है लेकिन निष्ठा है। अब वो वो गधा जो है वो भागता भागता जो है, उसने देखा भाई बड़ी विचित्र है कि इतने दिन मैं लोगों की पूंछ पकड़ के भागता था, आज मेरी पूंछ पकड़ के इतनी दुनिया भाग रही है। और देखो कलयुग का प्रभाव, आज की डेट में हम लोग गधों की तो पूंछ पकड़ के भाग रहे हैं। किस किस गधों की पूंछ पकड़ रखी है देखो, छोटे छोटे संप्रदाय वालों गधों की पूंछ पकड़ रखी है। हम तुम्हारा मन शांत कर देंगे, हम तुम्हें शांत कर देंगे, ये उपाय करो। ये सारे कौन है? ये गधे ही तो हैं। और देखो हमारी आंख हमने खुद ही बांध रखी है, इधर तो चलो दूसरों ने बांध दी, हमने तो खुद ही बांध रखी है। और आंख बंद करके किसी ने पकड़ाई थोड़ी है, खुद ही जाके गधे की पूंछ पकड़ ली। क्यों? संसारिक वस्तुओं से जान छुड़ाने के लिए। अब यहाँ पर मैं, वो गधा ने देखा भाई हम तो प्रकृति से गधे हैं, ये तो आदमी के रूप में गधे हैं जो हमारी पूंछ पकड़ रखी है। अब है तो गधा, वो बोल तो सकता नहीं कि भैया तुमने गलत पूंछ पकड़ रखी है, लेकिन अब वो अपनी जान छुड़ा के भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। इतने में देव योग से नारद जी पृथ्वी लोक पे विचरण करने के लिए आए। उन्होंने देखा भाई बड़ी विचित्र स्थिति है, इतना बड़ा जन समूह एक गधे के पीछे भाग रहा है, वो भी आंख बंद करके। आजकल भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? देख लो, हम जो ये कथा सुना रहे हैं, प्रमाणिक कथा सुना रहे हैं, इसमें कोई असत्य नहीं है। भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो? कोई किसी उपाय के लिए आंख बंद करके भाग रहा है, कोई किसी ने कोई टोटका बता दिया उसके लिए भाग रहा है। अभी देखना, अभी आने वाली है दीपावली, उस पर सब भागेंगे कि नहीं भागेंगे? कोई इस चौराहे, कोई उस चौराहे, वो सब गधे ही तो हैं, और कौन है? सब गधे हैं, गधों की पूंछ पकड़ रखी है। अब यहाँ पर मैं देखो, ये कथा हम आज इसलिए सुनाने का मन बना के आए थे कि भाई हमने जो आंखों पे पट्टी बांध रखी है यार, पता नहीं किन किन गधों की पूंछ पकड़ रखी है, वो भैया पूंछ पकड़ना बंद करो। किसकी पूंछ पकड़ो? सनातन धर्म की, गुरुजनों का ज्ञान पकड़ो तो तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी ने देखा कि भैया बड़ी विचित्र स्थिति है, ये गधे की पूंछ पकड़ के सारी दुनिया भागी जा रही है। नारद जी नीचे उतरे, उन्होंने कहा कि अरे रुको रुको। अब रुको कहा तो सब रुक गए। उन्होंने कहा कि भैया ये तुम किसकी पूंछ पकड़ के भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने पूंछ पकड़ाई है। अच्छा इसको पकड़ के कहाँ जाओगे? बैकुंठ। तो उन्होंने कहा ये तुम्हें किसने बतलाया? बैकुंठ ऐसे पहुंच जाओगे? उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी ने बतलाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा
और क्या करते हुए जाओगे? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा सब चीज का त्याग करो जब भगवान के घर जाओगे। और उन्होंने ये नाम दान दिया है। क्या नाम दान दिया है? नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा कि नाम दान तो ठीक है, लेकिन ये जो आंख और हाथ तुम्हारे बांधे हैं ये ठीक नहीं है। और तुम्हें पता है गुरुजी ने किसके आगे बांध दिया? गधे के आगे। गधे। उन्होंने कहा कि भैया देखो, हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी। हमारे गुरुजी बोल के गए हैं हमें मिलेंगे भगवान। उन्होंने कहा कि देखो एक बार आंख तो खोलो, देखो गुरुजी किसके पकड़ा के गए हैं तुम्हारे को, कौन सी रस्सी पकड़ा के गए, आंख खोल के देखो। तुमसे नहीं खुल रही तो हम खोल दें? ना 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 ना, भगवान आके खोलेंगे। अब पकड़ तो गधे की रस्सी रखी है, लेकिन निष्ठा है। और मैंने आपको अभी पहली बात क्या बताया? निष्ठा के अंदर है भगवान, विश्वास के अंदर है भगवान। नारद जी ने बहुत समझाया, उनको समझ नहीं आया। अंत में एक व्यक्ति ने पूछा, भैया तुम कौन हो? तुमने अपनी आंख नहीं बंद करी? उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो काम है दूसरों का आंख खोलना, लेकिन तुम लोग ऐसे बेवकूफ हो, हम बता रहे तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसे तुम बन के अंदर आ गए हो, वन्य पशु तुम्हें खा जाएंगे, तब तुम बैकुंठ जाओगे कि नहीं जाओगे, लेकिन नर्क जरूर पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अब तो जहां पहुंचेंगे सो पहुंचेंगे, हाथ और आंख हमने गुरु के आगे बंधवा रखी है। अब नारद जी ने सोचा कि भाई इनके ऊपर में हमारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप पे पड़ रहा है? पड़ रहा है? चलो, प्रभाव पड़ते रहना चाहिए। अब हमारी बात का प्रभाव तो पड़ नहीं रहा, इनका पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नारद जी हाल भागे भागे पहुंच गए बैकुंठ में। लक्ष्मीपति के आगे गए, उन्होंने को जाकर प्रणाम किया, कहा कि नाथ, कुछ व्यक्तियों को एक चोर ने एक गधे की पूंछ में बांध के रखा हुआ, सो नाथ उनको मुक्त कर दो। मैं तो ज्ञान रूप से कई बार बोलने के लिए गया, अभी तो इनमें से कईयों की आयु बहुत बची हुई है, लेकिन इस स्थिति में पता नहीं इनका क्या बनेगा। भगवान कहने लगे कि छोड़ दो इनको इनकी हाल पे। जब पूछी गधे की पकड़ी है तो अब हम क्या करें? भाई जब तुम खुद ही दूसरे संप्रदायों में गए हो जहां पे सिखाते हैं कि करवा चौथ का व्रत मत रखो, ये मंदिर में पूजा मत करो, तो गधे तुम हो कि हमें? भाई जब तुम्हें सिखाया यही है तो तुम जाओ जो कर रहे हैं। आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई माताओं बहनों ने व्रत ही करना छोड़ दिया। भाई ये पाखंड है, ये पाखंड है क्या? आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। अरे पढ़े लिखे होना ये अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट होना वो बहुत गलत बात है। आप धर्म से ऊपर बढ़ रहे हो, बहुत गलत बात है। अब यहां पर में भगवान ने कहा कि छोड़ो, उन गधों को गधों के पास ही रहने दो, छोड़ दो। लक्ष्मी जी कहने लगी नहीं नहीं प्रभु, देखो उसमें बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, वृद्ध भी हैं। बड़े गधों के लिए नहीं, कम से कम छोटे वालों के लिए तो चलो खुलवा दो। भगवान ने कहा कि चलो अबोध के लिए जाना पड़ेगा, जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए जाना पड़ेगा। और भगवान किसको स्वीकार करते हैं गुरुदेव? भगवान किसको स्वीकार करते हैं? जो अबोध हो, जो सरल और सहज हो। ज्ञानी को क्या देंगे? वो जो खुद ही ज्ञानी है उसको क्या देंगे? अब भगवान आए नीचे, उन्होंने कहा कि एक काम करो नारद जी, इनकी खोलो आप। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो पहले खोलने के कह रहा था, लेकिन इन्होंने किसी ने हाथ नहीं खुलवाया और आंख नहीं खुलवाई। तो भगवान बोले कि अच्छा सुनो, तुम सब सुनो, हम हैं भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान। तुम्हें बैकुंठ जाना है ना, हम बैकुंठ से डायरेक्ट नीचे आ गए तुम्हारे लिए। तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही नीचे आ गए। अब एक काम करो, नारद जी तुम्हारे हाथ खोल रहे हैं, हाथ खोल लो। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, हमारे गुरुजी कह के गए कि हम तुम्हें वहीं मिलेंगे, तो गुरुजी आके हाथ खोलेंगे। भगवान कह रहे कि देखो नारद जी ये किस समस्या में फंस गए हम। लक्ष्मी जी को कह रहे कि भैया ये किस चक्कर में पड़ गए
ये कौन गधों के चक्कर में पड़ गए, चलो ऊपर चलो। इनको इनके गुरुजी कहाँ गए, कौन ढूंढेगा इनको? चोरों को कौन ढूंढे? चोर या तो जेल में मिलते हैं या रेल में मिलते हैं। अब इनको कौन ढूंढेगा? अब यहाँ पर में उन्होंने कहा कि आप देखो क्या करें क्या ना करें। अब बहुत हुई, कोई जब उपाय नहीं निकला, भगवान ने बहुत बहुत प्रकार से समझाया, किसी को कोई बात समझ नहीं आई। आपको आ रही है समझ? सब कुछ देख रहे हो ना? सब समय के हिसाब से सुबह शाम रात हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जीवन में सुख भी मिल रहा है दुख मिल रहा है, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कभी जवान थे अब बूढ़े हो गए हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और समझ कुछ आ रही है? आ रही है। तो उसके ऊपर क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। किया कुछ नहीं किया। क्या किया? सुबह खाया, शाम को खाया, दोपहर में सोया, रात को सोया। इसके अलावा कुछ किया? एक टाइम खाते हो? अच्छा चलो एक टाइम वाले भी हैं। लेकिन भजन कितने टाइम किया? हाँ, सब ये करो, खूब भजन करो। और क्या भजन करो? नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पर मैं भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी को कि देवी तुमने बड़ी गलत जगह फंसा दिया, अब इससे कैसे पिंडा छूटे? तो लक्ष्मी जी कहने लगे कि प्रभु इनके गुरु जी ढूंढ लाओ, इनके गुरु जी ढूंढ लाओ। भगवान कह ले कि नारद जी ये पंगा तुमने फैलाया, इनके गुरु को तुम ही ढूंढ के लेके आओ। अब नारद जी कह ले कि नाथ चोर को कहाँ ढूंढे, पता नहीं कहाँ चोरी कर रहा होगा। उन्होंने कहा ये हमें नहीं पता, तुम जाके ढूंढ के लेके आओ। अब नारद जी पहुंच गए तिहाड़ जेल। अब गुरु जी इधर ही मिल गए, क्योंकि और कहीं चोरी की थी, वहां वाले समझदार थे, उन्होंने आंखों पे पट्टी नहीं बंधवाई, हाल पकड़ लिया और सीधे जेल। नारद जी गए, उनको पकड़ा, कहा कि चलो। उन्होंने कहा कहाँ? इससे बड़ी और कौन से जेल है? तो उन्होंने कहा ये जेल नहीं, वो भगवान बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी कोई पुण्य कर्म किया नहीं और हमें भगवान बुला रहे हैं, हमने तो सबको ठगा है। उन्होंने कहा कि देखो उसी की वजह से तुम्हें भगवान बुला रहे हैं, चलो। अब वो कह रहा है कि महाराज वहां दंड मिलेगा, क्या होगा? उन्होंने कहा वो तो जो होगा सो बाद में होगा, लेकिन अभी चलो। तो उन्होंने कहा किस गुनाह के पीछे? उन्होंने कहा इतने सारे लोगों की आंख बंद कर दी, हाथ तुमने बांध दिए, उनके पैसा वैसा छीन लिया और पता नहीं कितनों का कर लिया, उस गुनाह की वजह से। चलो, पकड़ के लेके आ गए। नारद जी पकड़ के लेके आए, भगवान को देखा। अब भगवान को देखा तो शरीर कांपे डर के मारे कि भैया हमने तो किए हैं पाप कर्म, इन बेचारों को ठग लिया है और इनके कोप के कारण अब पता नहीं भगवान हमारे साथ क्या करेंगे। और भगवान हमारी ही ओर देख रहे हैं, और ये बात सत्य है, भगवान हमारी ही ओर देख रहे हैं। आप ध्यान से देखो, आप ही को देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे भगवान। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि अब इससे क्या होगा, कैसे निवृत्ति हो? भगवान ने कहा कि वो तो तुम्हारा हिसाब बाद में करेंगे, पहले इनके हाथ और आंख खोलो, जल्दी खोलो। अब बारी बारी सबके आंखों को खोला, जल्दी जल्दी हाथों को खोल दिया सबके। गुरुजी, चोर रूपी गुरुजी ने कहा कि भैया अब आंख तो खोल लो सारे। उन्होंने कहा आंख खोल लिया। अब सबने आंख खोला और सबने देखा लक्ष्मी नारायण भगवान को। सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, देखो धन्य भाग हमारे, गुरु जी के वचनों अनुसार भगवान पधारे। भैया सत्य मिथ्या के कारण ही भगवान तो आ गए, चाहे जो भी है। इसीलिए तो हमने कहा ज्ञान की लड़ पकड़ो, धर्म की लड़ पकड़ो, कोई मिस्टेक भी हो जाएगी कोई बात नहीं, भगवान आ जाएंगे, पकड़ लेंगे तुम्हारा हाथ। अब यहाँ पर मैं उन्होंने देखा तो भगवान ने कहा कि देखो इन्होंने चलो चोर के ही पकड़ी हुई थी, तो ये तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये नर्क जाएगा। इसने सबका ऐसा किया, ये नर्क जाएगा। अब उन शिष्यों ने कहा कि महाराज इनकी वजह से तो आप आए हो और हमें ही नर्क, इनको ही नर्क भेज रहे हो, तो इनके साथ हमारे साथ साथ इन्हें भी स्वर्ग ले चलो। अब उन्होंने निवेदन किया, भगवान ने कहा कि नारद जी सही फसान फंस गए, पापी को भी नर्क लेके जाना पड़ रहा है,
तो भगवान ने क्या किया, पहले उनके पाप कर्मों से उनकी निवृत्ति करवाई, नाम संकीर्तन के प्रभाव से, व्रत आदि कर्मों के प्रभाव से। तो शिष्य तो पहले बैकुंठ पहुंच गए, गुरु जी बाद में आए।